गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। इसमें क्या है, आपको नीचे दिए गए प्रश्नों में पहले बहुपद को, ठीक है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके यह जांच कीजिए कि क्या दिया गया प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। आपको दो बहुपद दिए हुए हैं जिसमें से आपको ये पता करना है कि जो पहले वाला बहुपद है, ठीक है, उसको हम, ठीक है, दूसरे बहुपद से अगर भाग करें तो जो प्रथम बहुपद है वो दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले से दूसरे को हम भाग करेंगे और भाग करने के बाद बता पाएंगे गुणनखंड है कि नहीं है। तो सबसे पहले गुणनखंड होने के लिए कंडीशन पता होना चाहिए। गुणनखंड होने के लिए कंडीशन क्या है? गुणनखंड होने के लिए शेषफल 0 होना चाहिए। शेषफल जो है 0 होना चाहिए। तो सिंपली हमें इसको भाग करना है। अगर शेषफल 0 आया तो वह उसका गुणनखंड है, वरना नहीं है। क्लियर? पहला जो आपने क्वेश्चन किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने भाग किया है, वही ऐसे ही हम भाग करेंगे इसको, और भाग करने पे अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, वरना नहीं है। 9th क्लास में भी ऐसा आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ए पार्ट है t² - 3 t की घात 2 घटा 3, और दूसरा जो बहुपद दे रखा है वो ये दे रखा है 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 घटा 2t की घात 2 घटा 9t घटा 12। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पहले से इस दूसरे वाले को भाग करना है। तो देखिए, भाग करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया, हल शुरू होता है यहाँ से कि गुणनखंड होने के लिए शेषफल 0 होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो पहले वाले से दूसरे वाले को हम भाग कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिख दिया, इसे हमें भाग करना है, इसको भाग करना है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में बताया था, पहले पद को पीएक्स के पहले पद को जीएस के पहले पद से हम भाग करेंगे। पीएक्स का पहला पद कौन सा? ये वाला। तो हमने ये लिख दिया भाई, 2t की पावर 4 को इसके जीएस के पहले पद से भाग करना। जीएस का पहला पद क्या है? t का घात 2, ये लिख दिया t की घात 2। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे जूम कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भाग करने पर 4 में से घात 2 घट जाएगी, तो उसे क्या रह जाएगा, 2t की घात 2, 2t² रह जाएगा आपका। वो आपको लिख देना है यहाँ पर राइट में, भागफल की जगह पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसकी हम इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो 2t² की हम t से हम गुना करेंगे, 2t² की हम t² से गुना करेंगे, t की घात 2 से। तो गुना में घात क्या होती है, जुड़ जाती है, तो 2t की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, 2t की पावर 4। फिर इसकी हम पीछे वाले में भी गुना करेंगे। एक बार हम आगे वाले में करेंगे, एक बार हम पीछे वाले में करेंगे। पूरे में हमें गुना करनी होती है। तो 2t की घात 2 की हम 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6t² हो जाएगा। क्लियर? अब घटा करने पे क्या होता है, साइन चेंज होगा। तो ये यहाँ पे घटा का निशान आ गया और यहाँ पे प्लस का निशान आ गया। माइनस को प्लस हो गया, प्लस को माइनस हो गया। तो ये प्लस माइनस के ये तो जाएंगे कट। यहाँ पर कट जाने के बाद ये क्या बचा, 3t की पावर 3, वो हमने उतार दिया। और ये सॉल्व करेंगे, घटा का 2t² और जमा का 6t²। फिर जमा घटा घटा होती है, तो 6 में से 2 गए तो क्या बचेंगे, 4t²। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? ऊपर से उतर जाएंगे ये दोनों। ठीक है, ऊपर से हमारे ये 9t और घटा के 12 वहाँ से उतर जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई पूरी अब। ठीक है, अब की बार ये हमारे पास ये px हो गया। अब हमें क्या करना है, दोबारा से वही काम करना है, इसके px के पहले पद को gs के पहले पद से भाग करेंगे। ठीक है, तो वो मैंने राइट में करके दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये लिखा हुआ। तो px का पहला पद क्या है, px का पहला पद हमारे पास 3t की पावर 3 लिख दिया, और gs का पहला पद क्या है, t की घात 2 दे रखी है, तो उससे भाग कर दिया। भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ देखिए, भाग करेंगे तो 3 में से 2 घात घट जाएगी, तो क्या रह जाएगी, सिर्फ 1 घात, 3t की घात 1 रह जाएगी। ठीक है,
और 3 मतलब 3t की जो घात 1 है उसका मतलब क्या, सिर्फ 3t है, और 3t को हम क्या लिख देंगे, उसके राइट में लिख देंगे। प्लस का आया था वो प्लस का हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर, भागफल कीजिए, लिख दिया। अब जो आया है फिर दोबारा से वही स्टेप दोबारा अपनाएंगे जो हमने पहले किया हुआ था। पहले क्या किया था हमने, जो आया है इसकी हम पहले के साथ गुना करेंगे और फिर दूसरे वाले के साथ गुना करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, पहले वाले के साथ गुना करनी है। पहले वाले के साथ करेंगे इसके, तो 3t की गुना करेंगे t स्क्वायर से। 3t की गुना करने वाले हम t स्क्वायर से, t की घात 2 से। तो गुना में घात जुड़ जाएगी, इसकी घात 1 है, तो 3t की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखिए वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर दोबारा से इसकी गुना में इसके साथ करनी है, तो 3t की घटा के 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3t की घटा के 3 से गुना करनी है। इसकी हम इससे गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, वो भी घटा का 9t। देखिए घटा का 9t हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, साइन चेंज होगा घटा करने पर, प्लस को माइनस हो गया और माइनस को प्लस हो गया यहाँ पर। तो ये दोनों जाएंगे कट, प्लस माइनस के हो गए, और ये दोनों प्लस माइनस के ये भी कट जाएंगे। ऊपर से क्या रह उतर जाएगा, 4t स्क्वायर उतर जाएगा, और यहाँ से घटा का 12 भी उतार दिया जाएगा। क्लियर। अब फिर अगले स्टेप पे फिर दोबारा जाएंगे, तो इसके पहले px के पहले पद को gs के पहले पद से फिर भाग करेंगे। तो वो मैंने राइट में लिखा हुआ है, फिर दिखा देता हूँ आपको, ये रखा है यहाँ पे। ठीक है, उसका पहला पद क्या है, 4t स्क्वायर, उसका पहला पद क्या है, t स्क्वायर। वो सब में सेम ही रहता है, gs का पहला पद, ये बस px का बदलता रहता है बार बार। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 में से 2 कट जाएगी तो 0 उठ जाएगी, या एक तरीके से ये कह सकते हैं, इसे काट देने से क्या रह जाएगा, 4 रह गया। तो 4 आ गया, वो आपको लिख देना है यहाँ पर। प्लस का 4 आया तो प्लस का 4 लिख दिया। ठीक है, अगर माइनस का 4 आता तो हम माइनस का 4 लिखते हैं। फिर लिख दिया, भागफल कीजिएगा। अब भागफल पे लिखने के बाद क्या करेंगे, हम भागफल पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से वहीं पे गुना, 4 की गुना करेंगे t स्क्वायर से, 4t स्क्वायर आएगा, ये लिख दिया। और 4 की गुना करेंगे इसमें 3 में 4 तिया 12 है, वो भी घटा का 12 आगे, वो लिख दिया। फिर क्या हुआ, घटा करने पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे आप घटा कर दिया और यहाँ पे जमा कर दिया। ठीक, और क्या हो गया, जो दोनों ही साइन चेंज करने के बाद कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बच गया, 0 बचा। देख लीजिए आप, 0 बच गया। ठीक है, तो भाग करने के बाद ये पूरा पूरा भाग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल क्या आया, 0 आया। शेषफल हमारा यहाँ पर 0 आया, और शेषफल 0 आया है, इसका मतलब क्या है, हमें आप लिख देंगे यहाँ पर शेषफल 0 है, इसलिए t स्क्वायर माइनस 3, ये वाला, ये पहले जो दिया हुआ था, t स्क्वायर माइनस 3 दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है। दिए हुए बहुपद से मतलब क्या है, इस वाले से है। ठीक है, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, तो लिखने में काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए आप दिए हुए में बहुपद का लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये लाइन भी लिख सकते हैं, या इसकी जगह आप ये पूरी बहुपद भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर शेषफल 0 है, इसलिए t स्क्वायर माइनस 3 दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है, और ज़रूर लिखनी है, क्योंकि हमें ये बताना है कि क्या पहला दूसरे का बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, हाँ प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। आप वो लाइन भी लिख सकते हो। समझ में आ गया। और मैं एक बात फिर दोबारा से बता देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये आपका एक क्या रफ वर्क है, आपको ये करके बताया हुआ है कि ये जो भाग करते हैं, को भाग करने के लिए कैसे कैसे स्टेप आए हैं, यहाँ पर जो मैंने भाग किया हुआ है। ठीक है, तो आपको, आप चाहे तो इसे कर भी सकते हैं फेयर कॉपी में, ताकि आपको समझ में आए कि ये भाग कैसे होके आया है। 3 स्टेप आए हुए हैं यहाँ पर, 3 बार में भाग हुआ, तो 3 स्टेप यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप फेयर कॉपी में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इसी तरह इसका अगला पार्ट करते हैं। ये देखिए, इसका सी पार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट मैंने नहीं किया है, वो आपको खुद से ट्राई करना है। मैं इसका सी पार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला बहुपद दिया हुआ है, ये आपका दूसरा बहुपद दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले बहुपद से दूसरे वाले को भाग करेंगे, दूसरे वाला लिख दिया हमने, तो भाग करेंगे। वो भाग करने का वही तरीका है, पी एस का पहला पद बटे जी एस का पहला पद। पी एक्स का पहला पद क्या है, एक्स की पावर 5, जी एस का पहला पद क्या है, एक्स की पावर 3। ठीक है, मतलब घात। ठीक है, एक्स की घात 5 दे रखी है, एक्स की घात 3 दे रखी है, तो 5 में 3 गए तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स की घात 2 बचेगा। एक्स की घात 2 आ गया, वो हमने लिख दिया
राइट में यहाँ पर, ठीक है। भागफल कीजिए। अब भागफल की, क्योंकि भाग करने के बाद जो बचता है वो क्या, भागफल आ गया हमारे पास, या और उसके बाद जो भागफल आया है उसकी हम गुना करेंगे यहाँ पर भाजक से, गुना करेंगे एक्स की घात 2 की हम गुना करेंगे एक्स की घात 3 से, तो गुना में घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 3 और 2 5, एक्स की घात 5 लिख दिया, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर इसकी हम पीछे वाले से गुना करेंगे 3x से, तो क्या आपकी बार क्या हुआ, एक्स की घात 2 की जब हम गुना करेंगे घटा के 3x से, तो क्या हो जाएगा, गुना में घात जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, तो माइनस का 3 जो कि तो ही रहेगा, एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, माइनस 3 एक्स की घात 3 हो जाएगी, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप पे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इसमें भी गुना करनी है, इसकी एक में भी करेंगे, तो एक की इसके साथ गुना करेंगे, एक की एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स की घात 2 आएगी, तो वो हमने एक्स की घात 2 के नीचे लिख दिया है। क्लियर। अब क्या होगा, घटा करने पे साइन चेंज होगा, साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है माइनस का कर दिया, ये माइनस का था प्लस कर दिया, और ये प्लस का है तो ये माइनस का कर दिया, ठीक है। तो प्लस माइनस का ये दोनों तो कट जाएंगे, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे, प्लस के 3 और माइनस के 4, तो घटा के एक्स क्यूब बच जाएगा, तो ये दोनों भी प्लस माइनस के हैं वो भी कट गए, ऊपर से उतर जाएगा प्लस का 3x और प्लस का 1, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको। ये हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया है, ये दोनों कट गए, ये दोनों इन दोनों को सोल्व किए के बाद हमारे पास आएगा ये, और पीछे से ये दोनों हमारे पास यहाँ पे उतार दिए हमने। अब क्या करेंगे, अब अगला स्टेप जो है फिर दोबारा से वही करना है, इसका px के पहले पद को gx के पहले पद से फिर भाग करेंगे, तो मैंने राइट में करके दिखाया हुआ है। px का पहला पद क्या है, x की घात 3 माइनस के x की घात 3, और gx का पहला पद क्या है, x की घात 3, भाग करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, भाग करने का मतलब हम क्या है, यहाँ x की घात 3 से कट गया ये, तो क्या रह गया, माइनस का 1 रह गया, वो माइनस के 1 को हमें यहाँ पे भागफल कीजिए लिख देना है, ठीक है। इसको करने के भाई दो तरीके आपके होते हैं भाई, x की घात 3 ये दिया हुआ है माइनस का, और x की घात 3, एक्चुअली तो होता ये है कि भाई इसकी घात में से ये घात घटाई जाती है, तो माइनस एक्स की घात 3 माइनस 3, तो माइनस एक्स की घात 0 हो गया 3 में से 3, और एक एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस का 1, फॉर्मूले के हिसाब से तो ये होता है, लेकिन मोस्टली क्या कर देते हैं, बस ऐसे उनको काट देते हैं, ऐसे सेम दिखाई देता है। तो आप जैसे शायद समझ लीजिए। अब क्या करना है आपको, ये -1 की इससे गुना करनी है, माइनस की 1 की इससे गुना करेंगे तो माइनस की एक्स क्यूब आ गया, -1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस के 3x हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 3x से गुना करेंगे तो ये आएगा प्लस का 3x, ठीक है। और माइनस की 1 की हम 1 से गुना करेंगे, प्लस की 1 से माइनस की 1 की, तो ये आपकी हो जाएगी प्लस की आपकी माइनस की 1, तो ये हमने माइनस की 1 यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो साइन चेंज करेंगे, घटा करने पर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो पहले वाले क्या है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, पहले दो कट जाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, शेषफल 2 बचा भाई। अब की बात शेषफल क्या आया, 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है, ये इसका गुणनखंड नहीं है, लिख देंगे यहाँ शेषफल 0 नहीं है, इसलिए ये वाला x की घात 3 घटा 3x प्लस का 1 किसका, इस दिए हुए बहुपद का, x की पावर 5 घटा 4x की पावर 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। क्लियर भाई, पिछली बार क्या लिखा था, गुणनखंड है, अब की बार नहीं है। नहीं क्यों है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं आया, अगर 0 आ जा, 0 कब आएगा, जब पूरा भाग हो जाएगा, ठीक है, तो जब आपका 0 आएगा, तो यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि ये जो है दिए हुए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। जहाँ मैंने ये जो लाइन लिखी है आपको, ये भी आप लिख सकते हैं, या वो भी लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्लियर, ये आपका रफ वर्क है राइट में जो मैंने किया हुआ है, आप चाहे तो करें फेयर में, वरना नहीं भी कर सकते, समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है। चैनल का नाम लिखा हुआ है मैंने, जिन बच्चों को अभी तक पता नहीं है, ये s.k मैथ्स क्लासेस, मैथ्स में ऊपर कॉमा लगेगा, क्लासेस में ऊपर कॉमा लगेगा, आप यूट्यूब पर सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें इस चीज़ को, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वॉच
ऑल वीडियोज़ कंप्लीट। ठीक, आपको सभी वीडियोज़ कंप्लीट देखनी है ताकि आपको समझ में आ सके। आप वीडियो को आगे बढ़ा कर देखें, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ना आपको समझ में आएगा। पीडीएफ से आपको बिल्कुल सवाल नहीं करने, वो आपको बाद के लिए है। पहले आप यहाँ से समझें, उसके बाद पीडीएफ को ओपन करें। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? बहुपद। बहुपद का नाम, ठीक है, बहुपद क्या है? 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 घटा 2x की घात 2 घटा 10x घटा 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यदि दिए हुए दो शून्यांक ये हैं, कौन से? अंडर रूट क्या है दिया हुआ है? 5/3 और माइनस के 5/3। ठीक, तो आपको ये दो शून्यांक दे रखे हैं। अंडर रूट का 5/3 दे रखा है और एक और दे रखा है अंडर रूट में आपका घटा के 5/3। दो शून्यांक दे रखे हैं, दो और निकालने हैं आपको, क्योंकि घात 4 है। घात 4 वाला है तो 4 शून्यांक निकलेंगे, घात 3 वाला है तो 3 शून्यांक निकलेंगे, घात 2 वाला है तो 2 शून्यांक निकलते हैं। तो ये घात 4 वाला है, इसमें से दो आपको दे रखे हैं, दो और निकालने हैं। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्टली ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन आपका, ये है। और एक इसी तरह का एक एग्जाम्पल है, वो भी आपको पढ़ना है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आता है बोर्ड एग्जाम में आपके में, अब की बार भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। क्योंकि दो शून्यांक अंडर रूट 5/3 और माइनस का अंडर रूट 5/3 हैं, इसलिए क्या होगा? x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3। ठीक है, ये दोनों क्या है? इसके शून्यांक हैं। क्योंकि देखो अंडर रूट 5/3 का मतलब क्या है, तो मैं आपको समझा दूं। आपने 9th में पढ़ा होगा, x घटा अंडर रूट 5/3 बराबर हम जीरो करें शून्यांक निकालने के लिए। शून्यांक निकालने के लिए बराबर जीरो करते हैं, तो x बराबर क्या आएगा? प्लस का अंडर रूट 5/3, यही तो आएगा। ठीक है, तो ये प्लस का अंडर रूट 5/3 था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये है, अभी सोल्व करके बता दिया आपको। ये वाला 5/3 कब आता है? जब हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है। और दोबारा अगर मैं बात करूं इस वाले के लिए कि माइनस का अंडर रूट 5/3 कब आएगा? जब x प्लस अंडर रूट 5/3 बराबर जीरो करेंगे तो शून्यांक के लिए, तो x बराबर क्या आएगा? घटा का अंडर रूट 5/3 आएगा। ठीक है, तो ये घटा का अंडर रूट 5/3 था। इसका मतलब क्या है? x प्लस अंडर रूट 5/3, तो वो मैंने उसकी जगह ये लिखा है। क्लियर हो गया? तो आपको दो शून्यांक ये दो दिए हुए हैं, तो इसलिए आपको x घटा अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 ध्यान करना है, इसी सीरीज में लिखना है। ऐसा नहीं है कि ये पहले लिख दिया और ये इसको बाद में लिख दिया, गलत हो जाएगा। जो पहले मैंने जो ऐसा मैंने लिखा है सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। क्लियर? क्योंकि ये अगर ये प्लस का है तो इसको हम माइनस का लेंगे, अगर ये माइनस का है तो हम इसे प्लस लेंगे, क्योंकि बराबर जीरो करने पर ये अपोजिट साइन होते हैं इनके। ठीक है, तो ये आपको दिए हुए हैं दो शून्यांक, इसका मतलब ये है। तो अगर हम इनकी गुना करें, एक्चुअली क्या बन रहा है? ये बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो वो मैंने अब यहाँ पे वो बना दिया है। ठीक है भाई, ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, क्योंकि ये बन गया a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो इस पर अंडर रूट कट जाएगा, सिर्फ 5/3 रह जाएगा। ये लिखा आगे 5/3। समझ में आ गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक कैसे हुआ? ये दे रखा था, पहले तो इस रूप में लिखा, फिर उनकी गुना करी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, फिर ये निकल के आया उससे इन दोनों की गुना करने पर, फिर इतना आने के बाद दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, अगर ये शून्यांक दे रखे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है। तो क्वेश्चन याद आ रहा है? अगर गुणनखंड है तो क्या होगा?
सीधी सी बात है, वो उसको पूरा पूरा भाग करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, इससे इस दिए हुए बहुपद को क्या करेंगे, भाग करेंगे, दिए हुए बहुपद को भाग करेंगे। तो देखिए ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, क्लियर। आपको अब इससे भाग करना है, ये जो दिया हुआ बहुपद है तो उसको हमने लिख दिया है। तो भाग करते हैं, जैसे हमने पहले किया हुआ सेम टू सेम वही काम करना है। पी एस का पहला पद बटे जी एक्स का पहला पद, 3x⁴ बटे x⁴, ठीक है, ये पहला पद है इसका, ये पहला पद है। तो भाग करने पर क्या होगा, घात जो है घट जाएंगी। तो कट क्या आ जाएगा, कट करने के बाद ये आया 3x⁴, ठीक है, 4 में से 2 घट जाएगा तो 3x⁴ आ गया। वो क्या लिख देंगे हम, राइट में लिख देंगे, भागफल की जगह लिख दिया। अब 3x⁴ आया, इसकी गुना करेंगे पहले वाले के साथ, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x⁴ आ जाएगा। 3x⁴ की हम गुना करेंगे x⁴ से तो क्या हो जाएगा, 3x⁴, क्योंकि 2 और 2 जुड़ जाएंगे। 3x⁴ हमने यहाँ पर लिख दिया। अगला स्टेप, फिर इसी की गुना हम पीछे वाले के साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे। 3x⁴ की हम गुना करेंगे घटा के 5/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो क्या आया, माइनस के 5x² बच गया, माइनस का 5 ये रहा और ये रहा x², वो हमने यहाँ पे लिख दिया। x² के नीचे x² वाला और क्यूब के नीचे क्यूब वाला और घात 4 के नीचे घात 4 वाला। तो 4 वाला था उसके नीचे लिखा, घात 2 वाला है तो इसके नीचे, यहाँ नहीं लिखना है, इसके नीचे कुछ नहीं आएगा क्योंकि घात 3 वाला हमारे पास अभी है ही नहीं, ठीक है। तो आपको यह लिखना है। घटा करने पे क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज कर दिया हमने। यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, यहाँ पे ये प्लस हो गया, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, तो पहले वाले 2 कट जाएंगे, अपोजिट साइन के कट गए और 6x⁴ जो है वो उतर जाएगा, जो कि तो उतार दिया हमने। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस के 5x² घटा के 2x², तो प्लस के 3x² आएगा, वो लिख दिया हमने यहाँ पर। घटा के 10x और घटा के 5 हमने जो कि उतार दिए, ठीक है। फिर अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। तो पी एक्स का पहला पद क्या है, 6x⁴ लिख दिया। जी एक्स का पहला पद क्या है, x⁴ लिख दिया। भाग करते हैं तो क्या बचेगा, 6x बचेगा, ठीक है भाई, क्या बचेगा, 6x बचेगा। क्योंकि क्या होगा, घात घट जाएगी, 3 में से 2 गया तो घात 1 बच गई, 6x⁴ 1 ही बच जाएगी। तो 6x⁴ 1 बचने का मतलब है 6x, और 6x को हम लिख देंगे हम यहाँ पर राइट में, ये भागफल की जगह प्लस का है तो प्लस लिख दिया। पहले ये आया था वो लिखा था, फिर अब जो आया है दूसरे स्टेप में वो लिख दिया। अब दोबारा से वही काम करेंगे जो हमने पहले किया हुआ है। क्या करेंगे, 6x की पहले वाले के साथ गुना करेंगे, तो 6x तो पहले है, उसकी गुना करनी है x⁴ से, और इसका मतलब हो जाएगा 6x⁴, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 और 2 दोनों जाएंगे जुड़, तो क्या हो जाएगा आपकी 6x⁴, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 6x की गुना करेंगे इसके साथ, पीछे वाले के साथ, तो करेंगे देखो 6x की गुना करेंगे हम माइनस के 5/3 से, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, घटा का 10x बच जाएगा, तो घटा के 10x हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब x वाले के नीचे x वाला लिखा है, ध्यान कर लेना, जैसे हमने यहाँ x² के नीचे x² लगाया था, अब की बार x के नीचे x लिख रहे हैं, सजाती के नीचे सजातीय पद ही आएगा, ठीक है। अब हो गया, घटा करने पे क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये घटा कर दिया, इसको जमा कर दिया, ये दोनों कट गए, ये दोनों भी कट गए। ऊपर से बचा 3x², वो उतार दिया जो कि तो ही, और यहाँ से बचा घटा का 5x, वो हमने जो कि तो उतार दिया। ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं होता, वो सेम टू सेम रहता है, नीचे वाले का साइन चेंज होता है। अब अगले स्टेप पे आ जाएंगे। अगला स्टेप क्या है, पी एक्स का पहला पद क्या है, 3x⁴, इसका पहला पद क्या है, x⁴, तो भाग करेंगे इसको, ये रहा 3x⁴ बटे x⁴, कट गया, क्या रह गया, 3 आ गया। प्लस का 3 जो आया उसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्लस का 3 आ जाने के बाद क्या करेंगे, वही स्टेप दोबारा अपनाएंगे। प्लस के 3 की गुना करेंगे यहाँ पर, तो 3x² आ गया, और 3 की गुना इसमें करेंगे माइनस के 5/3 में, तो कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 5 बचा, वो लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये घटा हो गया, ये जमा हो गया, अपोजिट साइन हो गए दोनों ही, प्लस माइनस के कट जाएंगे, ये भी कट गया, कि बचा 0 बचा, ठीक।
शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो कि ये तो हम बात पहले ही थी कह रहे थे कि ये इसका गुणनखंड है और गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा ही आएगा। लेकिन हमें इसको क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है हमारा ये, इतना काम तो हम पहले कर चुके हैं। हमने तो सिर्फ जो दिए हुए 2 शून्यांक थे, शून्यांक से आपको क्या करना है, उससे हमने ये बनाकर, ये बहुपद बनाकर भाग किया है। भाग करने के बाद जो आपका ये आया है, अब इसके आपको गुणनखंड विधि से शून्यांक और निकालने हैं, क्योंकि 2 तो आपको दे रखे हैं, 2 इससे निकल के आएंगे। क्योंकि घात कैसे वाला है, 2 वाला है, और घात 2 वाला है तो क्या होगा, घात 2 वाला है तो 2 शून्यांक यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि ये जो आपको दे रखा है वो घात 4 वाला था, 4 वाला था, तो 2 आपके दे रखे हैं, उस 4 के 2 और निकालने, वो 2 कहाँ से निकलेंगे, इससे निकलेंगे, जो अब आपका भागफल में आंसर आया है आपका ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 शून्यांक आपको दिए हुए हैं, उससे हमने इस रूप में लिखा, उन दोनों की गुणा करी, ये आया, उससे भाग किया, कंप्लीट भाग हो गया। अब जो आपका ये भागफल आया है, इसके हम आप गुणनखंड विधि से 2 शून्यांक निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम उसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये आया आपका भागफल 3x की घात 2 प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, ये आपका भागफल अभी आया था। ये देखिए 3x की घात 2 प्लस 6x प्लस 3। अब हम इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। गुणनखंड विधि से आपको बताया हुआ है, पहले क्या करते हैं, जो आपका a और c होता है उसकी गुना करते हैं, a और c की गुना करते हैं। देखो मैंने दिखाया हुआ रफ में करके, a गुना c, 3 तिया 9 आना चाहिए, 2 नंबर चाहिए ऐसे जिनकी गुना करने तो 9 आए। फिर पीछे वाला निशान देखते हैं, पीछे क्या है, प्लस। फिर आगे वाला निशान देखते हैं, आगे क्या है, प्लस। तो जमा करने पर जमा का 6x आए, तो हमारे दिमाग में 2 नंबर आते हैं, कौन से, 3x और 3x। ये देखिए 6x क्या है, अगर हम इसको ऐड करना प्लस के हमें 6x चाहिए, प्लस के 6x कब आएगा, जब प्लस के 3x और प्लस के 3x को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 6x आएगा। और 3x और 3x की अगर हम गुना कर दें तो 9x स्क्वायर आएगा, जो कि हमें चाहिए। ये हम इन दोनों की गुना करें तो क्या आता है, 3x स्क्वायर की जब हम गुना करेंगे 3 से तो क्या होगा, 9x स्क्वायर आएगा। और 9x स्क्वायर आने के लिए हमारे पास 2 नंबर है, हमारे पास 3x गुना 3x। तो ये 2 नंबर हमारे हो गए हैं। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ देखिए, तो x 3x स्क्वायर को जो तो रहने दिया, प्लस के 6x को हमने प्लस के 3x लिख दिया, प्लस 3 जो के तो ही। ठीक है, 6x को 2 भागों में तोड़ दिया हमने, 3x प्लस 3x में। अब क्या होगा, पहले वाले में से हम क्या करेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे। पहले वाले में से 3x कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ से, x। ठीक है, अब पीछे क्या बचा, 1, x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, प्लस, अब पीछे वाला जो है ये वाला, अब इसमें से हम क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचा ब्रैकेट में, x प्लस 1। ठीक, पहले मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया है, तो 3x कॉमन लिया था, तो यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से x बचा था। अब यहाँ से x बचा, यहाँ से 1 बचा। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप क्या है, x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, वो आपका एक ब्रैकेट में आ गया, तो बचा क्या, 3x प्लस 3, वो हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब 2 ब्रैकेट आ गई। अब शून्यांक के लिए हमें क्या करना होता है, बराबर 0 रखते हैं। तो एक बार x प्लस 1 के बराबर 0 रख दिया हमने, तो x की वैल्यू क्या आई, -1। तो एक बार क्या करेंगे, 3x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे हम, तो 3x बराबर -3, प्लस का 3 इधर जाने के बाद माइनस का हो गया, और x बराबर -3/3 काट देंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। x की वैल्यू आ गई -1 और यहाँ पे भी आ गई -1। दोनों की वैल्यू क्या आई, सेम टू सेम आ गई, ये भी -1 ये भी -1। ठीक है, तो 2 शून्यांक ये निकल गए और 2 आपको पहले दे रखे थे। तो यही पूछे थे कि अन्य शून्यांक निकालो, उसने कहा था इसमें आपको अन्य शून्यांक निकालो, 2 दे रखे थे, तो 2 ये हैं, तो यही इसका आपका आंसर है। तो आप लिख देंगे, आता है जो बहुपद का जो शून्यांक है, दिए हुए बहुपद के शून्यांक √5/3 माइनस √5/3, ये तो आपको दे रखे थे, -1 -1 हैं। ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है। ठीक है, ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, लेकिन आपको पूरा शून्यांक लिख के बताना है कि शून्यांक कौन से हैं। तो बहुपद 4 घात वाला था, तो उसके 4 शून्यांक थे, जो कि 2 आपको दे रखे थे,
5/3 माइनस का √5/3 और आपका जो है ये माइनस का 1 हमने निकाला है। क्लियर? तो हमारे 3 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन करेंगे और दोबारा से वॉच ऑल वीडियोस कंप्लीट। ठीक है, थैंक्स।